हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास 11th के फिज़िकल एजुकेशन का जो चैप्टर है 11, ठीक है। और ये जो चैप्टर का नाम है वो है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो आज हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस चैप्टर के हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते हैं वो मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा जो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप एक बेहतर आंसर लिख सकें, ठीक है, अपने एग्ज़ाम्स में और इसको समझ सकें अच्छे से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का यहाँ पे मीन्स क्या है। ट्रेनिंग हैज़ बीन रेफर्ड टू एज अ सिस्टमेटिक एक्सरसाइज। मतलब जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है एक सिस्टम या सिस्टमेटिक एक्सरसाइज, यानी कि जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक ढंग से करना, ठीक है। सिस्टमेटिक एक्सरसाइज ऑफ एफर्ट्स फॉर अ कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू डेवलप द एबिलिटी टू फेस ग्रेटर लोड स्पेशली इन कॉम्पिटिशन। अब देखिए, कोई भी कंपटीशन में जाने से पहले हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो वो जो तैयारी हम करते हैं एक समय होता है, ठीक है, उस तैयारी का। तो जितने समय तक हम जो तैयारी कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। कोई भी कंपटीशन हो गया, ठीक है, तो ताकि हम जो कंपटीशन में जो भी लोड फेस करने वाले हैं, ठीक है, कोई भी लोड है, कोई किसी भी तरीके का जो वहाँ पे चैलेंज है उसको हम फेस करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो देखो, यहाँ पे ट्रेनिंग किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। बस उसके हम कह सकते हैं डायमेंशंस अलग हो जाएगा कि कौन से कंपटीशन हो रहा है या किसी और चीज़ के लिए ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। इट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन, ठीक है। तो मैटविज्यू ने यहाँ पे ये जो कहा है कि ये बेसिक फॉर्म है प्रिपरेशन की, ठीक है, जिसमें स्पोर्ट्समैन जो क्या करते हैं, इसमें प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स एंड गाइडलाइंस। मतलब यानी कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कुछ हम साइंटिफिक फैक्ट्स को और गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि कौन से स्पोर्ट्स के लिए कौन सी ट्रेनिंग हमें करनी है, ठीक है, कौन से स्टेप्स इसमें फॉलो हमें करने हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान हम रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है उसको हम पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये क्या है, यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो ट्रेनर्स के द्वारा बताए जाते हैं या फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, वाइल डिज़ाइनिंग द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एथलीट्स। अब देखिए, किसी भी स्पोर्ट्समैन की, किसी भी एथलीट्स की जो है हम लोग जो ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है, तो ट्रेनिंग करवाने से पहले एक मॉड्यूल होता है, मतलब कि डिज़ाइन करना पड़ता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, ठीक है, कि कौन सी ट्रेनिंग के कौन से पार्ट्स जो हैं हमें कब उसको ट्रेन करना है, ठीक है, हमें कौन से जो मॉड्यूल है पहले फॉलो करना है, ठीक है। तो वो सारे प्रिंसिपल्स होते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। तो कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही जो है स्पोर्ट्स की जो ट्रेनिंग होती है उसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हो गई। फिर है फिफ्थ पॉइंट जो है, इसमें कह रहे हैं वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन। मतलब वार्मिंग अप इज़ अ शॉर्ट टाइम एक्टिविटी कैरिड आउट प्रियर टू एनी सिवियर और स्किल्ड एक्टिविटी। मतलब कि वार्मिंग अप या लिम्बरिंग डाउन, इसको क्या बोलते हैं कि वार्मिंग अप क्या है, एक शॉर्ट टाइम एक्टिविटी है, यानी कि थोड़े समय के लिए ऐसी एक्टिविटी जो की जाती है, कोई भी हम स्किल्ड एक्टिविटी या कोई भी हम स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं या कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो उस मतलब ऐसा काम जिसमें हमें बहुत सारी एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं, लिम्बर डाउन कर लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कोई स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं तो उससे पहले वार्म अप करते हैं, ठीक है। फिर है, या हम एक्सरसाइज करने जाते हैं जिम वगैरह में, तो उससे पहले हम वार्म अप करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेचेबल भी हो जाए। और एक मतलब वार्म अप से फ़ायदा ये होता है कि बॉडी का थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी मदद से
हमारी जो मांसपेशियाँ हैं बेहतर ढंग से कार्य करती हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ वार्मिंग अप। वार्मिंग अप का क्या बेनिफिट होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज़, स्पोर्ट्स इंजरीज़ को कम करता है, इम्प्रूव करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को, हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसे इम्प्रूव करता है। एनहेंसेस परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। ऐसे ही और सारे लिखे हुए हैं। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है, ठीक है, हमारा जो मन है उसके अकॉर्डिंग ढलता है, ठीक है। फिर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, इंक्रीज करता है हमारी स्ट्रेंथ को और हमारी कैपेबिलिटी को, एंड्योरेंस को, ठीक है। रिड्यूस करता है फैटिक, थकान को रिड्यूस करता है। इंक्रीज़ करता है हमारी स्किल्स को, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स हैं इसमें, ठीक है। और जो चैप्टर मैं पूरी तरीके से जो चैप्टर समझाता हूँ उसका जो वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं आपको इन सब जो पॉइंट्स हैं इनको बहुत अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। अभी जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नॉर्मली आपको बताने के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, सीरीज़ इसकी है। एक्टिव वार्मिंग अप क्या होता है? अब देखिए वार्मिंग अप भी ना दो तरीके का होता है। एक तो होता है एक्टिव वार्मिंग अप, एक होता है पैसिव वार्मिंग अप। तो एक्टिव में क्या हो गया, जैसे जनरली हम वार्म अप कर लेते हैं, ठीक है। और एक होता है उसमें स्पेसिफिक वार्मिंग अप, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक होता है एक्टिव वार्मिंग अप जिसमें हम दो चीज़ें करते हैं, जनरल वार्म अप कर लिया हमने या स्पेसिफिक वार्म अप कर लिया। अब इसमें जनरल क्या है, मान लो हम कोई भी गेम खेलने जा रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत दौड़ लिए, भाग लिए। अब स्पेसिफिक वार्मिंग अप में क्या हो गया कि जैसे मान लेते हैं हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो बैडमिंटन खेलने के लिए हमें आगे जाना पड़ता है और पीछे जाना पड़ता है, तो हम इस तरीके का वार्म अप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे काम आए वो वार्म अप, ठीक है। नेक्स्ट है पैसिव वार्म अप। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को जो बढ़ा देता है, ठीक है, ताकि जब हम लंबी कोई मतलब लंबी ड्यूरेशन की, लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटीज़ करने जाते हैं तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, पैसिव वार्मिंग अप, ठीक। पैसिव वार्मिंग अप एक बार फिर से बताता हूँ, टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इन लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़, ठीक है। मतलब लंबे ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ में हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पैसिव वार्मिंग अप, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स मैं ये वाला जो आपको पॉइंट है एक बार फिर से बता देता हूँ। पैसिव वार्मिंग अप का यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लेते हैं हम इसमें बॉडी के टेम्परेचर को तो इंक्रीज़ करते ही है, लेकिन इसमें क्या किस तरीके से, जैसे मान लेते हैं हमने थोड़ा गर्म पानी पी लिया, ठीक है, तो बहुत पहले हमने गर्म पानी पी लिया तो वो हमारी बॉडी को वार्म अप कर सकता है, ठीक है, थोड़ा सा वार्म अप कर देता है। और या कुछ बेवरेजेस ले ली, यानी कि कुछ हमने ऐसा पेय पदार्थ ले लिया पीने के लिए जिससे हमारी बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास जो है 9th मेथड्स ऑफ वार्मिंग अप, यानी कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं वार्म अप करने के लिए। तो एक्सरसाइज से हम वार्म अप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में आपके कौन कौन से आते हैं, जैसे जॉगिंग हो गया, बेंडिंग स्ट्रेचिंग हो गया, ठीक है, स्ट्राइडिंग हो गया, विंड स्प्रिंट्स हो गया, स्प्रिंट वगैरह लगाते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, किया भी होगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट बाय मसाज करके भी वार्म अप किया जा सकता है, ठीक है। बाय टेकिंग हॉट वाटर बाथ, यानी कि गर्म पानी से नहा के भी वार्म अप किया जा सकता है। बाय टेकिंग सम बेवरेज, मैंने जैसा कि बताया आपको कि बेवरेज लेके, कुछ पेय पदार्थ जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह, इसको लेके भी शरीर जो है वो वार्म अप हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ये जो बेवरेजेस वगैरह है, ठीक है, इसको अपने जो ट्रेनर है उससे पूछ कर ही या उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हमें लेना चाहिए ये। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ वार्मिंग अप, यानी कि हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वार्म अप करने के। तो देखो जब वार्म अप करते हैं तो ये विस्कोसिटी जो होती है या वाइसोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, तो उसको कम करता है मसल फाइबर्स में से, ठीक है। अभी आप इतना समझिए कि जो ये वाइसोसिटी को कम करता है, ठीक है, जो मसल फाइबर्स में होती है वाइसोसिटी उसको कम करता है। इंक्रीज़ इन ब्लड सर्कुलेशन, अब यहाँ पे जो है ना ये जो वाइसोसिटी है या विसोसिटी है, इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मैं आपको तभी इसका अच्छे से और एक्सप्लेनेशन शॉर्ट वीडियो में भी दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन ब्लड सर्कुलेशन, इंक्रीज़ करता है ब्लड सर्कुलेशन को, हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो वो वार्म अप के बाद क्या होता है अच्छा हो जाता है। इंक्रीज़ इन नर्व इम्पल्स, जो हमारी नर्वस सिस्टम होता है या और जो नर्व्स होती हैं हमारी नर्व इम्पल्सेस, तो उनको इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इंक्रीज़ द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है उसके रेट को भी ये बढ़ाता है, ठीक है। रिलीव करता है, रिलीव फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंड विंड, जो सेकेंड विंड की प्रॉब्लम होती है उसको भी ये, उससे भी निजात मिलती है उसमें, ठीक है। अच्छा, जो भी पॉइंट्स आपको मैं भी
ऐसे पॉइंट्स जिनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जैसे सेकंड विंड क्या होता है, वाइसेसिटी क्या होता है, ये ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपका ये होमवर्क है, आप मुझे इनके मीनिंग्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे मीनिंग्स ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स, यानी कि जो मसल्स में स्टिमुलेशन होता है उसको ये इंक्रीज करता है। फिर है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मसल्स, यानी कि जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं हमारी मसल्स के, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 11th पॉइंट की। 11th पॉइंट में कह रहे हैं लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, लिम्बरिंग डाउन या कूल डाउन हम कह सकते हैं, द ग्रेजुअल ट्रांसिशन ऑफ बॉडी फ्रॉम अ स्टेट ऑफ एक्सर्शन टू अ रेस्टिंग और नियर रेस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड लिम्बरिंग डाउन। जैसे हम कोई स्प्रिंट मार के आए, ठीक है, स्प्रिंट करके आए, या फिर हम बहुत सारा कुछ वर्कआउट करके आए, ठीक है, तो हम या फिर हम मतलब रनिंग वगैरह करके आए, तो जब ऐसे इस सिचुएशन में क्या होता है कि हार्ट बीट तेज़ होती है, तो जब उस हार्ट बीट नॉर्मल आने लगे, ठीक है, हम रेस्ट करते हैं, ठीक है, तो रेस्ट करने तक या रेस्ट के दौरान, ठीक है, जब हमारा जो बॉडी है, ठीक है, वो कूल डाउन होने लगता है, ठीक है, थोड़ा, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं लिम्बरिंग डाउन, ठीक है। ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है, एकदम से नहीं, मतलब हमारी बॉडी एकदम कूल डाउन हो जाती है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, तो वो जो ग्रेजुअली यानी कि थोड़ा समय लगता है उसमें, धीरे धीरे होता है, तो फिर लिम्बरिंग डाउन उसको कहते हैं। नेक्स्ट है लोड। लोड क्या है, लोड एक तरीके का वेट है, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं एज अ प्रेशर भी बोल सकते हैं, एज अ वेट या फिर प्रेशर, ठीक है। ओवरलोड या ओवर ट्रेनिंग क्या होता है, एक ऐसी स्टेज जहाँ पर वेयर अ पर्सन शोज़ अ डिक्रीज इन परफॉर्मेंस, जहाँ पर एक पर्सन की, एक इंसान की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होने लगती है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं ओवर ट्रेनिंग, ठीक है। एक ऐसी स्टेज जहाँ पे एक इंसान दिखाता है कि उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर है अडाप्टेशन। अडाप्टेशन का मतलब क्या होता है, ढलना, ठीक है, यानी कि अडाप्ट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, अनुकूल हो जाना उसके, ठीक। तो हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, कंटिन्यूड एक्सपोजर टू एन एक्स्ट्रा लोड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ एन एथलीट लीड्स टू एन एडजस्टमेंट। अब कंटिन्यू हम कोई ट्रेनिंग करवा रहे हैं किसी को, कंटिन्यू एक्सपोजर टू एन एक्स्ट्रा लोड, हम ज़्यादा लोड से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ठीक है, किसी को भी, कोई भी एथलीट है, ठीक है, तो वो उसकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे क्या करेगी, उस लोड को सहना शुरू करेगी, उस लोड को अडाप्ट कर लेगी, और उस लोड को एक दिन हम अडाप्ट कर पाते हैं। enables him to bear the extra load without feeling uneasy, और एक्स्ट्रा लोड उठाने में या एक्स्ट्रा लोड को बियर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ईजिली इसमें जो एथलीट है वो अडाप्ट कर लेता है, ठीक है। फिर है रिकवरी। रिकवरी का मतलब यहाँ पे क्या है, रिकवरी का मतलब होता है रिस्टोरेशन ऑफ द बॉडी टू अ नॉर्मल स्टेट आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन। यहाँ पे क्या है कि जो बॉडी होती है उसको रिस्टोर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब वो नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंटेंस, बहुत सारी ट्रेनिंग की, ठीक है, और कंपटीशन में से अगर निकल के आ रहे हैं एकदम, तो बॉडी को क्या है, रिकवरी चाहिए होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, तो वो जो रिकवरी होती है वो जो समय लगता है, ठीक है, मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये पॉइंट मैं दोबारा बता देता हूँ। रिकवरी का मतलब यहाँ पे होता है कि रिस्टोरेशन ऑफ द बॉडी टू अ नॉर्मल स्टेट, यानी कि बॉडी का नॉर्मल स्टेट में आना, ठीक है। जब एक इंटेंस गहन ट्रेनिंग या कंपटीशन होता है उसके बाद से बॉडी का रिस्टोर होना, ठीक है, नॉर्मल स्टेट में। नेक्स्ट है हमारे पास स्किल्स। स्किल एक ऐसा एलिमेंट होता है, ठीक है, एक ऐसी चीज़ है परफॉर्मेंस की जो इनेबल करती है किसी परफॉर्मर को टू डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क विद लिटिल एफर्ट। स्किल का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप बहुत सारा ऐसा काम, कोई भी काम जो आप कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आपकी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी काम है, ठीक है, तो स्किल से आप बहुत सारा काम ईजिली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कम एफर्ट लगा के, ठीक। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग रेफर्स टू द वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क साइंटिफिकली। टेक्निक का मतलब यहाँ पे क्या है, टेक्निक का मतलब है कि कोई भी काम है, ठीक है, रेफर्स टू द वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, कोई भी टास्क है उसको साइंटिफिकली हम कोई भी काम को जब साइंटिफिकली करते हैं तो उसको हम कहते हैं टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल क्या है, इट इज़ द मैनर ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और पैटर्न। मतलब यहाँ पे क्या है,
कि स्टाइल का मतलब है कि कोई भी जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी एक निर्धारित पैटर्न में जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टाइल। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे, तो मैं आप लोगों का जवाब ज़रूर दूंगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।